जय माता जी दोस्तों। तो आज है नवमी और दशहरा दोनों एक साथ लगाए हैं। तो आज मैं हवन करूंगी और अपना पारण करूंगी। मैं 9 दिन से व्रत थी, तो उसी की यहाँ पे मैं प्रिपरेशन शुरू कर दी हूँ, तैयारी शुरू कर दी हूँ। तो उसके पहले मैंने सोचा पहले यम्मी को क्या मैं जब भी खाना पीना बनाती हूँ उसके पहले यम्मी को कुछ ना कुछ खिला देती हूँ। तो यहाँ पर मैं यम्मी को सेरेलैक खिलाने जा रही हूँ। और आजकल यम्मी बहुत कम खा रही हैं, बहुत कम खा रही है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर को दिखाना है, दवा पिला रही हूँ लेकिन आराम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे यम्मी के लिए मैं सेरेलैक बना रही हूँ। और सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा काम होता है थायराइड की अपनी दवाई खाना। थायरोनॉर्म 88 mg की इस समय मैं खा रही हूँ। ये मैं कभी नहीं भूलती हूँ, खाली पेट सबसे पहले मैं इसको खाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं जा रही थी तैयार होने। मैंने सोचा पहले तैयार हो जाऊँ, उसके बाद बाकी के काम करूँ। तो मैं जा रही हूँ तैयार होने, और तैयार होके फिर मैं अपने किचन में लग जाऊँगी अपना खाना पीना बनाने, जो भी बनाना है। मुझे इस बार कन्या भी जिवाना है। तो ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और रेडी होके आप लोगों को हाय कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी किचन में। किचन में जाके मैं सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो आज ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े लगा दिए जाएं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था। बहुत सारी तैयारी करनी थी, खाना भी बनाना था, हवन की तैयारी करनी थी, कन्या जिवाना था, खुद भी पारण करना था, बहुत सारे काम थे। तो मैंने आज ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े लगा दिए ताकि कपड़े धुलने का काम मुझे ना रहे। और ये मैंने दूध मंगा लिया था 2 पैकेट, तो इसको मैं धुल रही हूँ खीर बनाने के लिए। तो किचन में जाने के बाद सबसे पहला काम यही मेरा हमेशा का होता है कि बर्तन खाली कर दूँ, किचन को मतलब थोड़ा खाली कर दूँ, तो काम करने में मज़ा आता है। नहीं तो फिर अजीब सा लगता है, खुद को अच्छा ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं कर रही हूँ, बर्तन। और आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ छोला। वो आप लोगों ने देखा, मैंने छोला बॉईल करने के लिए रख दिया था। और पनीर की सब्जी, कढ़ाई पनीर। ये देखिए छोले जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं मुझे। और आज के लिए मैंने कल शाम को ही ये थोड़े बहुत सामान ले आए थे जो आज खाना बनाने में लगने वाला था, वो सब यहाँ पर रखा हुआ है। वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आटा है, आटा तो घर में रहता है लेकिन क्या जूठा हो जाता है। फल है और प्लेट्स है बच्चों को जो कन्याएं आएंगी उनको देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मेरी सब्जी की तैयारी शुरू हो गई है। मैंने ये मसाला बनाने के लिए, ये कढ़ाई पनीर का मसाला बनाने के लिए अलग से मैंने रख लिया है। और ये छोले का मसाला मैं इससे तैयार करूँगी, उसको मैं पहले मिक्सी में पीस लूँगी। और जो पनीर वाला है उसको पहले फ्राई करना पड़ेगा। और ये देखिए काम में काम बढ़ गया है, पहले मैं इसको साफ़ करूँगी। यम्मी भी मेरे आसपास यहीं पर मुझे परेशान कर रही हैं। और ये देखिए मसाला मेरा तैयार हो गया है। और अब मैं लगा दूँगी तड़का मैं लगाऊँगी जो पनीर वाला मसाला बनाऊँगी उसका जो वो मैंने टमाटर काट के रखा है, तो उसको पहले फ्राई करके ठंडा करके तब उसका मसाला तैयार करूँगी। एक तरफ मेरी खीर बन रही है, तो खीर में डालने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स क्रश कर लिया है मिक्सी में। और ये देखिए ये मसाला जो है ठंडा हो गया है। चावल भी मैंने धो के रख दिया है और मैं चावल फ्राई करूँगी। तो खीर में मैंने डाल दिया है ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सी इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। चावल मैं डाल चुकी हूँ। तो खीर अच्छे से पक रही है और यम्मू अब आ गई हैं। अब यम्मू को मेरी ज़रूरत है कि मम्मा चलिए रूम में चलिए, तो मैं यम्मू को लेके रूम में आ गई हूँ। उनको थोड़ा सी मैं टाइम दूंगी। के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने छोला मेरा जो है वो मतलब उसमें मैंने तड़का उड़का लगा दिया है। बस उसको 1 सीटी लगाऊंगी, वो तैयार हो जाएगा। बॉयल तो वो पहले से ही था। और ये है कढ़ाई पनीर, जिसका ये जो मसाला है ये बहुत ही उछल रहा था। ये देखिए पूरा बहुत ऊपर ऊपर तक ये आ रहा था, क्योंकि इसमें वो काजू पड़ा है ना, इसकी वजह से बहुत खदक रहा था। और यहाँ पर मैंने चावल में भी तड़का लगा दिया है। जीरा राइस बना रही हूँ, घी से मैंने इसमें तड़का लगाया है। तो इसको भी मैं ढक देती हूँ, तो चावल भी हमारे रेडी हो जाएंगे। और दूसरी तरफ मैंने आटा लगा लिया है। ऐसे रफली मैंने अभी आटा लगा के रख दिया है। बनाने से पहले एक बार इसको मैं फिर से सेट कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं सबसे पहले माता जी को जो मैं भोग लगाती हूँ, 9 जोटा जो पूड़ियों का मैं लगाती हूँ, वो पूड़ियाँ निकाल के मैं माता जी का भोग तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं बाकी की पूड़ियाँ बनाऊँगी, क्योंकि पहले मुझे हवन करना है। हाँ, सब खाना बन चुका है। ये खाली माता जी को चढ़ाने के लिए ये पूड़ी बना के मैं हवन करके उसके बाद बाकी की पूड़ियाँ बनाकर कन्या को खाना खिलाऊंगी। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। ये रहा हमारा जीरा राइस, और उसके बाद ये है छोला। और छोला बहुत अच्छा बना था। बस एक कमी हो गई थी आज के खाने में नमक ज़्यादा हो गया था। कमी ये हुई थी कि नमक ज़्यादा हो गया था। इसमें मैं ना थोड़ा सी तुलसी का पत्ता डाल दे रही हूँ। और ये देखिए हमारा कढ़ाई पनीर,
बहुत अच्छा बनाया था। और आज सारा खाना मैंने सिंपल बनाया था, किसी में लहसुन और प्याज का मैंने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि खाना कन्या को भी खिलाना था, मुझे भी पारण करना था। इसमें भी मैंने तुलसी पत्ता डाल दिया है और माता जी को भोग भी लगाना था। ये देखिए खीर कितनी अच्छी बनी है। इसमें भी एक कमी रह गई थी कि चीनी कम हो गई थी, जितना मैं मीठा खाती हूँ उतना मीठा नहीं बना था। तो इस तरह से सारा खाना रेडी हो गया है। और ये देखिए मैंने माता जी की भोग की थाली तैयार कर ली है। मैं इसी तरह से हर साल माता जी को भोग लगाती हूँ। इसको फिर हम लोग गाय को खिला देते हैं ले जाकर। और अब मैं आ गई हूँ हवन की तैयारी करने के लिए। तो फिर वही मैं जिस तरह से अपने पापा को करते वहाँ पर देखती थी अपने मायके में, उसी तरह से यहाँ पर करती हूँ। हवन कुंड में मैंने लकड़ियाँ, आम की लकड़ी जो है वो रख दी है और उसके सामने पान के पत्ते फैलाकर उस पर बतासा रखकर उस पर भी कपूर रख दिया है। तो इसी तरह से पापा को हमेशा देखते आई हूँ, वही चीज़ मैं करती हूँ। और जो भी भूल चूक हो माता जी उसको माफ़ कर दें, क्योंकि नहीं हो पता है, हर सब विधि विधान हर किसी को पता हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं करती हूँ और बहुत भाव से भक्ति से करती हूँ। और भगवान तो भाव के ही भूखे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हवन कुंड जल गया है और बहुत लकड़ियाँ सूखी थी और पतली पतली थी, बहुत तेज़ जलने लगा था। तो फिर मैंने उसमें अगियारी जो होता है वो मैंने इसमें डालना स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद मैं इस पे पानी के छींटे भी लगाते जा रही हूँ ताकि एक साथ सब ना जल जाए। और पूरा घर में धुआं धुआं हो गया था। कुछ मिनट के बाद तो यहाँ पर बैठना भी दुश्वार हो गया था, पूरे घर में धुआं धुआं हो गया था, जो कि अच्छी बात होती है। इससे कहते हैं घर शुद्ध हो जाता है, घर के आसपास का माहौल शुद्ध हो जाता है। तो मम्मी भी यहाँ पे हवन कुंड में डाल दे रही हैं और फिर पापा भी डालेंगे। सब कोई डालते हैं बारी बारी से, जगह नहीं थी इसलिए सब लोग एक साथ नहीं बैठे थे। सृजन की टेबल यहाँ पर रख दी गई इसलिए जगह नहीं थी। और उसके बाद जब हवन हो गया है तो यहाँ पर फाइनली जो वो पान के ऊपर बतासे के ऊपर जो वो कपूर होता है वो मैं जला ले रही हूँ। सब कुछ आरती वारती हर सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पर मैं सब कर ले रही हूँ और धुआं देखिए कितनी ज़बरदस्त धुआं उठ रहा है यहाँ पर। हवन पूजन करने के बाद सबसे पहले मैंने पूड़ियाँ निकाल ली थी। कन्या आकर बैठी हुई थी तो मैंने सबके पैर धुला दिए। पैर धुलाकर, और यमी को ना सब बड़ा अजीब लग रहा था कि मम्मा ये क्या कर रही हैं। तो कन्या सब आकर बैठी हुई थी, मम्मी सबको बुला लाई थी, तो मैंने सबके पैर धुलाकर उनको खाने के लिए बैठा दिया है। और सबसे लास्ट में देखिए मैं यमी का पैर धुल रही हूँ। सब लोग बैठ चुकी हैं, खाना मैं ले आई हूँ। थोड़ी जगह कंजेस्टेड पड़ रही थी लेकिन फिर भी सब लोग आ गई थी और सब लोग ना कई जगह से खाकर आई थी तो किसी को भूख नहीं, लेकिन फिर भी सब लोग आ गई थी। मुझे यही अच्छा लगा कि हाँ इस बार मैं कन्या खिला रही हूँ। मैं पिछले 10 सालों से 11 सालों से यहाँ पर हूँ, सिर्फ एक बार अपने यहाँ कन्या खिलाई हूँ, उसके बाद फिर मैंने नहीं खिलाया था। तो इस बार मैं सबको खिला रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। और माता जी हमेशा मुझे ये मौका दे कि मैं हर नवरात्रि में कन्या खिलाऊँ, कन्या का पूजन करूँ। तो और मैंने नीरज को और लवी को भी बुलाया था। लवी तो हमारी सबसे स्पेशल कन्या है, लेकिन नीरज को आने में थोड़ी देर हो गई और ये लोग आकर कब से बैठी थी तो मैंने कहा चलो इन लोगों को खिलाना शुरू करते हैं, जब वो आएंगी तो वो लोग खा लेंगी। और पूनम को भी मैंने बुलाया था लेकिन हमारे जीजा जी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और शायद उनकी छुट्टी भी नहीं थी। तो और पूनम की तबीयत वैसे भी नहीं ठीक रहती है तो फिर पूनम नहीं आ पाई थी। मैंने उनके लिए खाना भिजवा दिया था। और सबसे ज़्यादा कमी मुझे खल रही थी मेरे हस्बैंड की। ऐसे तो वो नहीं रहते हैं तो मुझे नहीं बुरा लगता है, आदत सी हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ जब घर में मेरे रहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं ना सबको टीका लगा रही हूँ और उसके बाद मैंने थोड़ा सी मतलब बच्चों के लिए होता है ना, वो प्लेट देते हैं, फल देते हैं और दक्षिणा देते हैं, तो वो दे रही थी। तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था। बच्चे ना, मैं सबके पैर छू रही थी तो बच्चे मुझे आशीर्वाद दे रहे थे बिना कहे। मतलब मैंने ये जब सबसे छोटी आगे बैठी है ना, सबसे पहले मैंने इसके पैर छुए तो इसने ये मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। अभी देखना आप लोग, सब बच्चे मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे इस बार अब की नवरात्रि।
उसके बाद में 2 कन्या और आ गई थी और ये मेरे भैया हैं, ये भी आ गए थे। तो मैंने कहा सृजन को ट्यूशन पढ़ाने जो आते हैं तो मैंने सोचा इनको भी खाना खिला दिया जाए। तो ये आप लोगों को भी पूछ रहे थे। ये भी बता दो नमक ज्यादा हो गया है। नमक ज्यादा हो गया। पहली बार मम्मा से ये गलती हुई। गलती मम्मा सुधार लेगी, उसमें आटे की लोई डाल दी हूँ, अभी नमक कवर कर लेगा। तो अब देखिए नीरज भी आ चुकी है। नीरज को आए काफ़ी टाइम हो चुका था। तो अब हम लोग यहाँ पे खाने बैठ गए हैं। हम लोग को खाना खाते खाते लगभग 1 बज चुकी हैं और बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। पता नहीं कैसा वो था कि कोई बिल्कुल भूख नहीं लगी थी, खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन खाया गया था और खाने के बाद भी अजीब सा लग रहा था। होता है 9 दिन आप व्रत रखते हो, अब की तो खैर 8 दिन की नवरात्रि थी, 7-8 दिन जब आप व्रत रखते हो और व्रत खोलते हो तो अच्छा नहीं लगता है। खाने के बाद अजीब सा नशा चढ़ता है, अजीब सा लगता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, मैं सो गई थी। और ये देखिए नीरज कितनी सुंदर लग रही है। हमारी नीरज ऑलवेज ब्यूटीफुल लगती है, हमेशा बहुत खूबसूरत लगती है। और वैसे ही उसकी बिट्टो है, बहुत क्यूट सी, बहुत प्यारी सी। उसने उसको लहंगा पहनाया था, उसको बिंदी लगा दी थी, उसके कान पे भी बिंदी लगा दी थी एज ए ईयरिंग्स दिखने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों का खाना पीना हो जा रहा है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ कैमरे पे। तो खाना पीना हम लोगों का हो गया है और लवी देखिए शैतानी में लगी हुई है। यम्मी तो सो गई है, यम्मी सो गई है और टाइम मैं आपको बताऊं 1:30 बज गई है। ये रही नीरज। तो मैंने सोचा अब अपने वीडियो का एंड कर दूं। मेरा हो सकता है आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाए क्योंकि मैं सुबह से ही हर चीज आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। यम्मी मेरे टीका लगाई है लाके। तो आज अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। किचन मेरा अभी भी वैसे ही गंदा पड़ा है, मैंने जो फैला था उसको समेट दिया है लेकिन अभी साफ नहीं किया है। तो अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे हम लोग, बातें बातें करेंगे या हो सकता है लेट भी जाएं थोड़ी देर। उसके बाद फिर उठ के मैं किचन समेटूंगी और उसके बाद शाम को हम लोग को कहीं जाना है और कहाँ जाना है क्या है वो सब जानने के लिए आप लोगों को मतलब इसके बाद का वीडियो देखना पड़ेगा। उसको मैं इस वीडियो में नहीं ऐड करने वाली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा, इसलिए बने रहिएगा मेरे वीडियो में। और अपना ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा ये भी बाय बाय कर रही है। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, दो, बाय करो, बाय करो। ये देखो हमारी सबसे छोटी वाली कन्या। ये देखो बिंदी लगाई है, इयररिंग्स पहनी है। हंस दो, पाई, हंस दो, कुती पाई। हाय कर दो, हाय, डांस कर दो। तो फिर आगे का वीडियो देखना जरूर, बहुत अच्छा होगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय।